हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHDA 101 का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। और ये एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में आता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है। तो मैं इस प्रश्न को बता देता हूँ अच्छे तरीके से, जिससे कि आप जो है अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकें। दोस्तों, एक चीज़ आप बता दूं कि जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने चैनल के माध्यम से उन्हीं सभी प्रश्नों को लेके आता हूं जिनके आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक होते हैं और जो प्रीवियस ईयर के परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा बार कॉमन के रूप में वह प्रश्न आ चुके होते हैं। मैं उन्हीं सभी प्रश्नों को अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से लेके आता हूं, जिससे कि आपका एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन है अच्छे तरीके से हो सके। ओके, तो यह प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर इस प्रश्न को देख लेते हैं तो आई थिंक जो है अगर यह प्रश्न आ जाता है एग्ज़ाम में तो आप अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। तो आप जो है इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से जो है समझने का प्रयास करें। तो प्रश्न एग्ज़ाम में बन के आता है कि एक फीचर लेखन के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं। ओके, एक फीचर लेखन के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं, यह प्रश्न बहुत बार आ चुका है और इस बार भी आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है। तो मैं इस प्रश्न को बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले लिखना है कि एक फीचर लेखन के प्रमुख तत्व निम्नलिखित होते हैं जिनका आकलन या जिनकी व्याख्या हम निम्नलिखित संदर्भों में कर सकते हैं। इस तरीके से लिखना है। सबसे पहला पॉइंट देना है विषय का चयन। ओके, इसके अंदर लिखना है कि एक फीचर लेखन के अंतर्गत किसी भी फीचर लेखक का सबसे पहला उद्देश्य यह होता है कि वह विषय का चयन करता है। एक फीचर लेखक जिस पॉइंट के ऊपर जो है जिस बिंदु को ऊपर वह लिखना चाहता है, वह सबसे पहले उस विषय को, उस सब्जेक्ट को चयन करता है जिसके ऊपर जो वह है वह लिखना चाहता है। तो विषय का चयन जो है किसी भी फीचर लेखक के लिए एक सबसे पहला प्रमुख तत्व है जो कि वह अपने ध्यान में रखता है कि हमें जिस चीज़ के ऊपर लिखना है फीचर, उसका विषय का चयन हमको सबसे पहले करना है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक फीचर लेखन के प्रमुख तत्व में विषय का चयन किसी भी फीचर लेखक के लिए सबसे पहला तत्व होता है। ओके, 2 नंबर है तथ्यों का संग्रह। तथ्यों का संग्रह जो है यह भी एक फीचर लेखक के लेखन के अंतर्गत प्रमुख तत्व है। फीचर लेखक जिस विषय के ऊपर लिखना चाहता है उस विषय से रिलेटेड जो है तथ्यों को संग्रह करता है, आंकड़ों को संग्रह करता है और संग्रह करने के बाद जो है अपने फीचर लेखन का कार्य करता है। 3 नंबर है फीचर का उद्देश्य। किसी भी फीचर लेखन के अंतर्गत फीचर का उद्देश्य निर्धारण करना एक प्रमुख तत्व होता है। जब कोई भी एक फीचर लेखक अपने फीचर लेखन का कार्य करता है तो सबसे पहले जो है उस फीचर का उद्देश्य निर्धारित करता है, क्योंकि उद्देश्यहीन फीचर जो होता है वह चलता नहीं है, पाठक उसे नहीं पढ़ते हैं, पाठक को इंटरेस्ट नहीं आता है। इसलिए किसी भी फीचर लेखक को फीचर लिखते समय इस बात का ध्यान देना चाहिए कि उसका एक कोई ना कोई उद्देश्य हो। नेक्स्ट नंबर है 4th नंबर प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण भी जो है एक फीचर लेखक के प्रमुख तत्वों के अंतर्गत शामिल होता है। प्रस्तुतिकरण का मतलब होता है कि जब एक फीचर लेखक फीचर लेखन के विषय का चयन कर लेता है, उसके तथ्यों का संग्रह कर लेता है, उस फीचर का उद्देश्य निर्धारित कर लेता है, तो अब क्या करता है वह प्रस्तुतिकरण करता है। प्रस्तुतिकरण करने का मतलब है कि उसे जो है अच्छे तरीके से सजा करके जो है लिखता है, जिससे कि पाठक जो है अच्छे तरीके से उसको समझ सके। तो प्रस्तुतिकरण करने का मतलब है उस सामने प्रोड्यूस करना, उसको अच्छे से सजा करके लिखना, ठीक ना। यह 4th नंबर पॉइंट होता है। 5th नंबर पॉइंट है शीर्षक। एक फीचर लेखक का सबसे प्रमुख उद्देश्य यह भी होता है कि वह जब फीचर लेखन का कार्य करे या किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी टॉपिक के ऊपर जो है फीचर लिख रहा है तो उसका एक हेडिंग तैयार करता है, एक शीर्षक तैयार करता है, क्योंकि शीर्षक को पढ़कर ही कोई पाठक जो है उस फीचर को पढ़ने के लिए व्याकुल हो उठता है या तत्पर हो उठता है। तो फीचर लेखन के प्रमुख तत्वों के अंतर्गत शीर्षक का, किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम फीचर लिख रहे हैं तो शीर्षक डालना जरूरी है, क्योंकि शीर्षक को पढ़कर ही कोई पाठक जो है उस
पॉइंट को पढ़ता है, उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए व्याकुल हो उठता है। और शीर्षक काफ़ी अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्योंकि अगर शीर्षक अट्रैक्टिव होगा तभी पाठक जो है उससे अट्रैक्ट होकर के पढ़ेगा। और नेक्स्ट है 6 नंबर, अतिरिक्त साज सज्जा। अतिरिक्त साज सज्जा का होना, अतिरिक्त साज सज्जा का होना भी एक प्रमुख फीचर के प्रमुख तत्वों के अंतर्गत आता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम फीचर लेखन का शीर्षक बना लिए, फीचर लेखन का उद्देश्य निर्धारण कर लिए, फीचर के तत्वों का हम संग्रह कर लिए, तो फीचर के हम विषय का चयन कर लिए, तो उस फीचर लेखन के अंतर्गत हम कुछ ऐसे ऐसे शब्दों का व्यवहार करते हैं, ऐसे ऐसे वर्ड्स का व्यवहार करते हैं, कुछ ऐसे शब्दों का व्यवहार करते हैं जिन शब्दों को पढ़ करके जो है पाठक अट्रैक्ट हो जाता है। तो इस तरीके के अतिरिक्त साज सज्जा का होना भी फीचर के प्रमुख तत्वों के अंतर्गत शामिल होता है। फिर से मैं एक शॉर्ट ट्रिक के तौर पर बता दूं। सबसे पहले विषय का चयन करता है, दूसरा है तथ्यों का संग्रह करता है, तीसरा है फीचर का उद्देश्य निर्धारित करता है, चौथा है प्रस्तुतिकरण करता है, पांचवा है शीर्षक डालता है, और छठा है अतिरिक्त साज सज्जा को उस फीचर के अंतर्गत शामिल करता है। तभी जाकर उस फीचर के में एक प्रकार का सुंदरता सा आ जाता है, एक प्रकार का निखारपन सा आ जाता है, और उस सुंदरता से, उस निखारपन जैसे शब्दों से जो है पाठक जो है पढ़ता है और अच्छे तरीके से उसको समझता है। तो यह रहा एक फीचर लेखन के प्रमुख तत्व जो बहुत बार एग्जाम में आता है, और मैंने बहुत बार बोल दिया है ये बात, क्योंकि ये प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार आता है और आने की चांसेस भी काफ़ी अधिक है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। और एक चीज़ बता दूँ, जो मेरे चैनल पर नया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से ऐसे ही वीडियो लेके आता हूँ जिनके आने की संभावनाएँ काफ़ी अधिक होती है, और जिन प्रश्नों के आने की संभावनाएँ काफ़ी अधिक होती है, जो प्रश्न ज़्यादा एग्जाम में कॉमन होते हैं, मैं ऐसे प्रश्नों को लेकर आता हूँ। तो अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, एंड ऑल्सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।